Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, you know very well that today we will be discussing about the ability of something or somebody, condition, situation, position and state in the future time. Yes my dear friends, आज जो है हम लोग भविष्य में किसी व्यक्ति वस्तु के योग्यता के बारे में, जब भविष्य में किसी चीज की उसकी कामना करना हो कि वह यह कर पाएगा, तब हम उस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज टू शो द एबिलिटी ऑफ समथिंग और समबडीज, यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन एंड स्टेट इन द फ्यूचर, भविष्य में उसकी अवस्था, स्थिति और उसकी जो पोजीशन होगा उनको बताने के लिए ही इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा। वो भी किस अर्थ में? तो वह कर पाएगा, क्या तुम इसके एलिजिबल हो? तो इस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आप जानते ही होंगे कि शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शैल का प्रयोग आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, और विल का प्रयोग जो होता है वह थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्ट्रक्चर दर्शाता है कि यह तुम इस काम के एलिजिबल हो, या तुम यह काम कर पाओगे, या इसमें तुम अपने दम पर कुछ कर पाओगे। इस सेंस में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं कि किसके लिए? तो किसी व्यक्ति वस्तु की एबिलिटी को बताने के लिए ही किया जाता है। आपको पता ही होगा कि बी फॉर्म का प्रयोग जो होता है वो हमेशा होने, बनने, रहने, ठहरने के सेंस में होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम अपने दम पर यूपीएससी पास कर पाओगे? तो इस तरह का सेंस जैसे हम लिखेंगे कि यू विल बी able to be successful in your effort। क्या तुम अपने दम पर अपने दम पे सफलता पा पाओगे? इन यूपीएससी, क्या तुम अपने दम पर यूपीएससी में सफलता कर पाओगे? तो उस सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, राजू विल बी एबल टू बी अ जोकर इन दिस मूवी। राजू इस फिल्म में जोकर बन पाएगा? तो इस सेंस में हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आती है बात कि अब इस स्ट्रक्चर का ड्रिल भी हम करना सीखेंगे। आपको पता ही होगा, हमने बहुत सारे वीडियो में इसका ड्रिल किए हैं। 3 वीडियो पीछे हम डाले हैं, उसमें भी स्ट्रक्चर को ड्रिल किए हैं। तो इसी बेस पर हम सभी स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो मेरा था, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस एबल टू बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये स्ट्रक्चर मेरा था। यह स्ट्रक्चर जो बताता था क्या? किसी व्यक्ति वस्तु के एबिलिटी यानी क्षमता को बताता था कि वह भविष्य में कुछ कर पाएगा। तो इसी तरह हम इसका ड्रिल करते हैं 6 फॉर्म में। ये पहला फॉर्म हुआ। दूसरा फॉर्म
नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट बी एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। जगह कम है, समझ जाइएगा। तीसरा बनता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या, शैल विल को शुरू में रखा जाता है, तो शैल विल और इसके बाद सब्जेक्ट को रखिए और जिस तरह ये स्ट्रक्चर है उसी तरह इसको उतार दीजिए। इसमें नेगेटिव तो अफर्मेटिव बना, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव बना, जिसमें नॉट नहीं आएगा। तो बी एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब आया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट, बी से पहले नॉट लगाया जाता है, उसके बाद बी एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस तरह हो गया। अब इसके बाद आता है WH वर्ड। WH वर्ड किस तरह बनेगा, तो ध्यान दीजिए। WH वर्ड में कुछ नहीं करना है, WH वर्ड लिखना है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर को हूबहू उतार देना, जिस तरह का स्ट्रक्चर उसी तरह इसको यहाँ उतार देना। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। नेगेटिव इसका बनाना हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद और बी के पहले यहाँ पे नॉट लगा दिया जाता है। आपको हम ये भी बताए थे कि शैल विल को हम शॉर्ट में शांत भी लिख सकते हैं, क्या शांत, विल को वांट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसका 6 भाग में हम ड्रिल करते हैं। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी को हम पूरे 6 फॉर्म में बांटेंगे, उसके बाद कन्वर्सेशन को हम देखेंगे। चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तुम मेरे साथ रह पाओगे, तो लिखिए क्या, यू विल बी एबल टू बी विथ मी। तुम मेरे साथ रह पाओगे, तो ये हुआ इसका अफर्मेटिव बन गया। अब इसको हम चाहे तो नेगेटिव ही बना सकते हैं, तो नेगेटिव क्या बनेगा, यू विल नॉट बी एबल टू बी विथ मी। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल को शुरू में लाएंगे, तो विल यू बी एबल टू बी विथ मी। क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल यू नॉट बी एबल टू बी विथ मी। क्या तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। उसके बाद अगर हम WHO वर्ड बढ़ा, तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगे, तो हाउ विल यू बी
able to be with me। तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगे, तुम मेरे साथ कैसे नहीं रह पाओगे। तो हम इस तरह भी लिखते हैं कि हाउ विल यू नॉट बी एबल टू बी विथ मी। क्या तुम मेरे साथ कैसे नहीं रह पाओगे। तो हम एक सेंटेंस को इस 6 फॉर्म में हम आसानी से बांट सकते हैं। इसी तरह आपको हर एक सेंटेंस को, वाक्य को आपको 6 फॉर्म में बांटना है। आप कम से कम 5 सेंटेंस लीजिए, उसको क्या कीजिए, आप 6 फॉर्म बनाइए और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए टर्न पर लाके। ऐसे यू विल बी एबल टू बी विथ मी, तुम मेरे साथ रह पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू विथ मी, यू विल नॉट एबल टू विथ मी। उसके बाद जब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना तो विल यू बी एबल टू विथ मी, विल यू नॉट बी एबल टू विथ मी, हाउ विल यू बी एबल टू विथ मी, हाउ विल यू नॉट बी एबल टू विथ मी। तो इस तरह आपको बार बार रिपीट करते करते इस स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर जो हम बताए थे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर को इस तरह एक सेंटेंस को 5 बार में इस 6 फॉर्म में बांध के और उसको बनाइएगा। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा और आपकी जबान पे ये टर्म्स पे ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और तब आप किसी भी कम्युनिकेशन, किसी के साथ कम्युनिकेशन करिएगा तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये जो हम ड्रिल किए हैं एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम कन्वर्सेशन देखते हैं। कन्वर्सेशन में पता चल जाएगा कि जब कोई भी दो कैरेक्टर हम जब आमने सामने रहते हैं तो किस तरह उसके साथ हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं कन्वर्सेशन पे। और एक बार बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहले ही पहुंचे। चलिए कन्वर्सेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन देखिए, जैसे हम स्ट्रक्चर ए बी, ए को मान लेते हैं अनुष्का, अभी को राहुल। अनुष्का और राहुल आज कैरेक्टर है, ये एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे, क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे। तो विल यू बी एबल टू बी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रह पाओगे। राहुल जवाब देता है यस बेबी, आई विल भी कर सकते हैं और शैल भी कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। बी एबल टू बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा मेरी डार्लिंग। फिर एक क्वेश्चन करता है, तुम मुझे कैसे रख पाओगे, तुम मुझे कैसे रख पाओगे। क्वेश्चन करता है कि हाउ विल यू बी एबल टू बी, हाउ विल यू बी एबल टू बी विथ मी, तुम मुझे अपने मेरे पास तुम कैसे रख पाओगे। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं और कन्वर्सेशन भी हम कर सकते हैं। बी जवाब देता है कि आई विल या शैल बी एबल टू बी
विथ मी इन माई एफर्ट, मैं अपने दम पे तुम्हें रख पाऊंगा। तो इस तरह हम कन्वर्सेशन हम करते हैं। तो आई होप दैट आज की जो हमने स्ट्रक्चर पर बताया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस एबल टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तो आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।